हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में इसके बेसिक के बारे में सीखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता होगा इस बात का। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया हमें निकालना हो, एरिया तो मान लो ये साइड x मीटर, ये x मीटर, ये भी x मीटर, ये भी x मीटर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए x मीटर x मीटर x मीटर होगा। एरिया होता है x स्क्वायर, मीन्स साइड का स्क्वायर। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो स्क्वायर है, इसकी साइड 5 5 5 5 है, इसका एरिया निकालना है तो 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो बच्चों, हमने इस चीज में क्या सीखा है कि हम किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड कुछ भी हो, हमने पर्टिकुलरली फॉर्मूला लर्न कर लिया। अब इस फॉर्मूला में क्या होता है, ये जो x है, ये x सभी वैल्यू में वेरी करेगा। ये जो x है ये हमेशा प्रत्येक वैल्यू पे वेरी करता है, वेरी। और जब ये वेरी करता है तो इसलिए इस x को वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। इस x को वेरिएबल बोलते हैं। तो मतलब x स्क्वायर एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये रेक्टेंगल है, ऐसे वेरिएबल काफी हो सकते हैं। ये स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला तो इसमें x वेरिएबल है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो ये x साइड, ये x, ये x, ये x। मान लो पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू x यानी 4x। तो यहाँ पे जो ये x है, ये भी इस कोई भी स्क्वायर की साइड को वेरी करेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी ये वेरिएबल है। टेक अनदर एग्जांपल। मान लो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमने मान लो इसका पेरीमीटर निकालना है। ये इसकी L होती है, ये इसकी B, लेंथ ब्रेथ। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B, मीन्स L की लेंथ मान लो x मीटर मान लेते हैं, ब्रेथ मान लो y मीटर मान लेते हैं, तो 2 इंटू x प्लस y। तो देखो काफी वेरिएबल इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लो x स्क्वायर एक वेरिएबल है, 4x एक वेरिएबल है, 2 इंटू x प्लस y है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने x स्क्वायर 4x 2 इंटू x प्लस y ऐसे हो सकते हैं, x की 4 प्लस में 4x प्लस में 3, काफी चीज एग्जांपल हो सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये सारे वेरिएबल हैं। यहाँ पे 1 वेरिएबल है क्योंकि सिर्फ x है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है क्योंकि x है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y, यहाँ पे भी 1 वेरिएबल है क्योंकि x अकेला है। 1 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वेरिएबल काफी हो सकते हैं। अब हम इस पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। इस पॉली का मतलब होता है मैनी। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। या टर्म्स, मतलब पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म इकट्ठी हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब टर्म एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस टर्म के बारे में सीखते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, जैसे मान लो 2x। तो मैंने आपसे पूछा इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 वेरिएबल है क्योंकि सिर्फ x वेरिएबल है। मैंने क्या अनदर एग्जांपल लिख दिया 2x प्लस में 2y। इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल है, x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल, तो इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। अनदर एग्जांपल, मान लो लिखते 2x प्लस में 3y प्लस में 3z
प्लस में 4, इसमें कितने वेरिएबल हैं? मान लो ये 4 को लिख लेते हैं, इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें 3 वेरिएबल हैं, क्योंकि x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल, z एक वेरिएबल। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। मान लो मैंने 100x लिख दिया, एक वर्ड होता है कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपसे पूछा x का कोफिशिएंट कितना है, तो x के आगे जो मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट होता है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो 100 होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने पूछा x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है, तो आप इसका कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, मैंने आपसे पूछा इस पूरे पॉलिनोमियल में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, सिर्फ x का, तो x का कोफिशिएंट है 5, तो 5 आ जाएगा कोफिशिएंट। मैंने आपसे पूछा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 3। मैंने आपसे पूछा x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट 6 है, क्योंकि हम इसके आगे x की पावर 0 लगा सकते हैं। x की पावर 0 1 होती है, तो क्या मैं 6 × 1 लिख सकता, 6 × 1, तो इस 1 की जगह हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना हुआ, 6। तो ऐसे हमने कोफिशिएंट निकाल लेंगे हम। अब बात ये पॉलिनोमियल मानेंगे किसको, बोलेंगे किसको पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं 3x की पावर 4 प्लस में 2x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6। मैंने आपसे पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन का होना जरूरी है। ये जो पावर है ना, पावर, ये जो पावर, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो ये जो पावर है हम 6 है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो हम x की पावर 0 लगा सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है 6 अकेला है तो इसकी आगे हम x की पावर 0 लगा सकते हैं, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जो पावर और एक्सपोनेंट होती है इसके ऊपर होते हैं पावर, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये जो सारे एक्सपोनेंट या पावर है ये सारे के सारे आपके होल नंबर में होनी जरूरी है। होल नंबर इसमें पावर होनी जरूरी है, यानी ये जो पावर और एक्सपोनेंट है ये होल नंबर में होनी जरूरी है। अगर होल नंबर में पावर नहीं है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे आपने सीखा होगा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपने सीखा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे इनफिनिटी तक। ये होल नंबर कब बनेंगे, कंप्लीट कब बनेंगे? जब इसमें 0 और आ जाए। जब ये 0 आ जाएगा तो ये होल नंबर कहलाएंगे। मतलब ये जो पॉलिनोमियल में पावर है ना ये इस फॉर्म में होनी जरूरी है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे पावर होनी जरूरी है, तब जाके इसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब आपसे पूछता हूँ 3x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 6 क्या ये पॉलिनोमियल है? आपको यस पॉलिनोमियल है। मैंने आपसे पूछा इसके अंदर टर्म कितनी है, तो आपने बताना है इसके अंदर टर्म तो है 3। टर्म कितनी है? 3। पॉलिनोमियल है तो लिखेंगे यस ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो x की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं तो जो कि होल नंबर में है। ये 6 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसके आगे पास से 0 लगा सकते हैं, 0 तो होने चाहिए, x की पावर 0 तो होल नंबर की कैटेगरी में आता है, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। और इसके अंदर टर्म कितनी है? टर्म्स है 3। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे पूछा x प्लस में 1/x क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप इसको मान लीजिए तो x की पावर 1 है तो होल नंबर में होती है x की पावर 1, बट इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 1 होती है, ऊपर ले जाएंगे तो मैंने आपको क्या था, जब 1 में a की पावर m है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है माइनस में हो जाती है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, और -1 हो जाएगी तो कभी भी पावर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव इंटीजर्स किसी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं √2
एक्स प्लस में 6x प्लस में 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल देखते हैं तो सबसे पहले पावर को चेक करेंगे। पावर को चेक करेंगे तो 2x, रूट को हटाएंगे तो 1/2 प्लस में 6। अब ये जो पावर है, पावर ये तो होल नंबर में नहीं है क्योंकि इसमें तो कंप्लीट नंबर है 0 1 2 3 4 5, या तो पावर 1/2 आ गई, हाफ आ गई, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म होती हैं, उस टर्म को हम देख लेंगे। कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल में कैटेगरी में आता है, और एक पावर होल नंबर में होनी जरूरी है, ठीक है बच्चों, तो उसको हम पॉलिनोमियल कैटेगरी में रखते हैं। अब इस पॉलिनोमियल की कैटेगरी को डिवाइड करते हैं, किस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, नाम क्या बोलेंगे। देखो बच्चों, एक वर्ड होता है मोनोमिनियल। मोनोमिनियल, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं मोनोमिनियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? इसको मोनोनोमियल बोल सकते हैं और इसको मोनोमियल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही नाम होता है, एक ही कैटेगरी। तो इसमें क्या होना जरूरी है? तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल जैसे मान लो लेते हैं 2x, तो क्या ये मोनोमियल है? यस, क्योंकि इसके अंदर टर्म 1 है, 1 टर्म। मोनो का मतलब होता है सिंगल, इस मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल। अगर जिसमें एक टर्म होगा ना उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं 3x², ये क्या है? मोनोमियल है। 4x⁻³ ये मोनोमियल है। तो बच्चों जिसमें मतलब मोनो मतलब सिंगल, जिसमें मतलब एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। अब मैंने आपसे पूछा क्या 5 मोनोमियल है? मोनोमियल पॉलिनोमियल है? तो मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो इसके आगे इंटू 1 होता है, और इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं x⁻0। तो यस, ये एक मोनोमियल पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ऐसे ही आगे लिखते हैं जिसमें मान लो 2x प्लस में 5, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये इसमें दो टर्म है, एक टर्म तो ये और इसका एक पावर आप x⁻0 लगा सकते हैं। तो इसके अंदर दो टर्म है, तो इसको बोलोगे बायोनोमियल। बायोनोमियल, ठीक है बच्चों, जिसके अंदर दो टर्म हो उसको बायोनोमियल होते हैं। एग्जांपल लेते हैं 3x² प्लस में 5x, दो टर्म है ये। और एग्जांपल लेते हैं 4x⁻³ प्लस में 6x, दो टर्म है। टर्म मतलब ये एक टर्म, ये दूसरे टर्म, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, और पावर हमारी होल नंबर ही होनी चाहिए, तभी तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर होनी जरूरी है, ना तो आपकी पावर नेगेटिव में होनी चाहिए, ना आपकी पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर पावर 1 में है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो मोनोमियल में सिंगल टर्म होनी चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए। बायोनोमियल में दो आपके टर्म होनी चाहिए। ऐसे मान लो जिसमें 3 टर्म हो, जैसे मैंने आपको 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, इसके अंदर कितने टर्म है? इसके अंदर 3 टर्म है, 1 2 3। ये कांस्टेंट बोलेंगे तो x⁻0 लगा सकते हैं, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, जिसके अंदर 3 टर्म होंगे उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल और लेते हैं 6x⁵ प्लस में 4x⁴ प्लस में 3x⁴, तो इसको हम 3 बोलते हैं, 3x⁴, तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म होगी, 1 2 3, ये 3 टर्म होगी, तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसका मतलब हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा पॉलिनोमियल के पार्ट। पॉलिनोमियल के 3 पार्ट पढ़ेंगे, मोनोनोमियल,
पॉलिनोमियल, बायनोमियल, पॉलिनोमियल और एक ट्राई। एग्जाम्पल मान लो 2x, इसका एग्जाम्पल मान लो 2x प्लस में 5, इसका मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। टर्म पे इसमें टर्म 1 होनी चाहिए, इसमें 2 टर्म होनी चाहिए, इसमें 3 टर्म होनी चाहिए, तो उस बेसिस पे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी पार्ट बांटा। अब बात ये है कि इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है आपकी, पॉलिनोमियल के कितने पार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, मान लो पहले नंबर पे होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम कुछ इसके बेसिक बारे में सीखते हैं। सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, तो ये तो पॉलिनोमियल की पार्ट हो गई। अब बच्चों बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको एग्जांपल देना है 2x की पावर 6 प्लस में 3x की पावर 5 प्लस में 4। एक एग्जांपल लेते हैं 3x की पावर 7 प्लस में 6x प्लस में 2, और लिखते हैं 34x की पावर 34 प्लस में 64x की पावर 33 प्लस में 66x की पावर 4, समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आपसे पूछूं, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री सबसे बड़ी पावर वो क्या है। तो आप बताओगे इसमें सबसे बड़ी पावर है 6 है, इसमें सबसे बड़ी पावर है 7 है, इसमें सबसे बड़ी पावर है 34 है। अब हम पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल के पार्ट को अलग अलग डिफाइन करेंगे पावर के बेसिस पे। इसका मतलब हमने जो ये पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, उस सभी को हम डिग्री बोलेंगे, डिग्री मैक्सिमम जो डिग्री होगी उसको हम डिग्री कैटेगरी में डालेंगे। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के पार्ट को डिवाइड करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल ये तो हम टर्म के बेसिस पे हमने इसके पार्ट किए। आगे और भी सकते हैं, इसमें चार टर्म हो तो उसका नाम और आगे होता है, बाकी वो आपके काम की बात नहीं है, वो बड़ी क्लास में आएगी। तो हम डिग्री के बेसिस पे मैक्सिमम डिग्री जो जितनी होगी उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल के पार्ट को सीखेंगे। बेसिस ऑफ डिग्री पार्ट्स पॉलिनोमियल। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अकेला 5 लिख दिया, तो अकेला 5 लिख दिया तो पॉलिनोमियल तो है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी बताया था मैंने, ये 5 है, ये इसमें 2 टर्म्स हैं, तो इसको हमने टर्म्स माना था, तो 5 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो मैं आपको बताया था इसके आगे हम x की पावर 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम पावर क्या हुई, मैक्सिमम डिग्री क्या हुई, 0। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ठीक है बच्चों, सही। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं, क्या 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री में आता है। चलो चेक करते हैं। आप कहोगे सर 0 के आगे x की पावर 0 लगा देते हैं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। थोड़ा बच्चों ध्यान से देखो, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होती है, तो इस 1 की जगह तो हम x की पावर 0 लगा सकते हैं, बट 0 के साथ तो हम किसी की पावर की मल्टीप्लाई कर दें। आप कहोगे सर x की पावर 1 से कर दें, तो अभी तो 0 से टकराएगा तो 0 ही हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 2 से कर सकते हैं, 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 3 से कर सकते हैं, 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 4 से कर सकते हैं। तो इसमें तो पावर बढ़ रही है 1 2 3 4, तो 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री से बाहर है। इसलिए 0 में अलग अलग पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है। 0 की मल्टीप्लाई 0 की पावर x की पावर अन तक हो सकती है, इसलिए 0 को एक अलग पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं। तो 0 को हम अलग से बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। नंबर 2 ये अलग से दिखाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल में
जीरो पॉलिनोमियल की जो पावर है वो नॉट डिफाइंड होती है। जीरो पॉलिनोमियल की जो पावर है या डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री में जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि जीरो की कुछ भी पावर सकती है। जीरो की मल्टीप्लाई हम x की पावर 100 से कर देंगे तो भी जीरो ही आएगा, जीरो की मल्टीप्लाई x की पावर 1000 से कर देंगे तो भी जीरो ही आएगा। इसलिए ये पावर नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि कितनी हो सकती है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कितनी हो सकती है। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल को अलग कैटेगरी रखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, जीरो अलग पॉलिनोमियल होता है, ये बात ध्यान रखनी होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम और जब लेते हैं 6x की पावर 0, क्योंकि हम 6 को 6 into 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह x की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है बच्चों। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम सिर्फ डिजिट को रखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल अलग कैटेगरी में आते हैं। अब जिसकी पावर मान लो हमने लिख दिया 6x लिख दिया, जिसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और जिसकी डिग्री मैक्सिमम 1 आती है, उसको क्या नाम देंगे हम, उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो होगी सब 2 है। तो जिसकी डिग्री 2 आए उसका क्या नाम बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3x की पावर 3 प्लस में 6x², तो मैंने आपसे पूछा इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आपको इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मान लो पावर 4 हो जाए मैक्सिमम, जैसे मान लो 5x की पावर 4 प्लस में 6x3 प्लस में 2, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 4 है, तो उसको क्या नाम बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको बाइक्वाड्रिक। बाय का मतलब डबल, क्वाड्रेटिक का डबल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें पावर 4 उसको बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक। तो बच्चों ये सारी चीजें हमने डिग्री के बेसिस पे हमने सीखा कि किस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे। जिसकी डिग्री 0 होगी उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसकी पावर 3 होगी उसको हम क्यूबिक बोलेंगे, जिसकी पावर 4 होगी उसको हम बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये जो पॉलिनोमियल के पार्ट थे ये टर्म्स के बेसिस पे थे। अच्छा इसमें टर्म निकालते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे, लीनियर में कितने होंगे, क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, क्यूबिक में कितने होंगे, बाय में कितने होंगे, इसके हम टर्म निकालते हैं। जीरो वाला कैसे रखना, जीरो पॉलिनोमियल की जो पावर है वो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल अलग से नाम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। बच्चों आपने यहाँ देखा होगा कि हम टर्म निकालेंगे, तो टर्म तो आप बता ही सकते हो, जैसे मान लो इसके अंदर टर्म कितनी है 1, इसके अंदर टर्म कितनी आएगी, क्योंकि पावर 1 है तो पावर 1 है तो टर्म इसमें 6x की पावर 1 प्लस में कोई भी डिजिट आ सकती है, तो इसमें मतलब 2 मिलेंगे, 2 टर्म। पावर 2 है तो पहले पावर 2 आएगी, फिर पावर 1 आएगी, फिर x की पावर 0 आएगी, फिर पावर 1 आ गई, अब मैक्सिमम पावर 0 आएगी, इसमें भी 0 आएगी, तो इसमें कितने टर्म है 1 2 3, तो 3 टर्म आएंगे। मतलब डिग्री जहां पे 0 होगी उसमें टर्म 1 होगी, डिग्री जहां पे 1 होगी उसमें टर्म 2 होगी, टर्म्स डिग्री से एक ज्यादा आ जाती है। क्वाड्रेटिक में हमने टर्म्स 3 निकाले, अब क्यूबिक में टर्म कितनी होंगी, तो डिग्री 3 है तो 4 होंगी, 4। मैं इसका फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है, और जिसमें 4 डिग्री होगी इसमें 5 टर्म होंगे। फॉर्मेशन देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसा होता है ax, लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसा होता है ax प्लस में b, a और b कोई भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट होगी, x यहाँ पे वेरिएबल होगा, मैंने आपको बताया था x एक वेरिएबल होता है। क्वाड्रेटिक में फॉर्मेशन कैसा होगा ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है बच्चों। क्यूबिक में कैसा होगा ax की पावर 3 प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, और बाइक्वाड्रेटिक में कैसा होगा, इसमें ax की पावर 4 प्लस में
बी एक्स की पावर 3 प्लस में सी एक्स की पावर स्क्वायर प्लस में डी एक्स और प्लस में ई, ये सभी पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन, ये लीनियर का, बच्चों सारी फॉर्मेशन है। तो बच्चों हमने अब तक क्या क्या सीखा है, हमने सीखा है पॉलिनोमियल को हमने डिफाइन किया था। पॉली का मतलब मैंने बताया था, और नोमियल का मतलब मैंने बताया था टर्म्स। तो मतलब हमने टर्म के बेसिस पे हमने बांटा, तो ये टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें एक पद हो, एक टर्म हो, उसको मोनोमियल बोलते हैं। मोनो का मतलब भी 1 होता है, मोनो मतलब बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्राई बोलते हैं। फिर मैंने डिग्री के बेसिस बताया था, मैक्सिमम जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम जो डिग्री होती है उसको हम डिग्री के बेसिस पे बांट देते हैं। जैसे मैंने बताया जिसकी डिग्री 0 होगी तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 0 होती है, डिग्री 0 होगी, उसमें टर्म 1 होगा, फॉर्मेशन ax बनेगा। लीनियर पॉलिनोमियल में आपके डिग्री कितनी होगी 1, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 1, क्योंकि लीनियर उसको बोलेंगे इसमें मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। इसमें डिग्री के बेसिस पे नाम पुट किए हुए हैं, डिग्री को देख के नाम बोलेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इसमें डिग्री 1, टर्म 2, तो उसको फॉर्मेशन ऐसे बोल देंगे। ऐसे ही ये सभी चीजें आप ध्यान से सीख लो। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने डिग्री के बेसिस पे पार्ट सीख लिए, टर्म्स के बेसिस के आधार पे इसके पार्ट सीख लिए कितने होते हैं। इसके बाद हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के। तो बच्चों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। घर पे बैठ के करना स्टूडेंट को।